नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हाउ टू कुकिंग में। आज हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक बनाएंगे। इस केक में हम अलग अलग प्रकार का नोजल का यूज करके फ्लावर की डिजाइन बनाएंगे और अलग अलग कलर की शेडिंग इफेक्ट कैसी देनी है वो भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम स्ट्रॉबेरी का 1 केजी का केक बना रहे हैं, तो उसके लिए 500 का स्पंज बनाएंगे। स्पंज बनाने के लिए पहले हम 300 ग्राम का वैनिला प्रीमिक्स, 155 ग्राम पानी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर देने के लिए स्ट्रॉबेरी का इमल्शन का यूज करेंगे। ये फ्लेवर और कलर दोनों का काम करता है। और 15 ग्राम का रिफाइंड ऑयल। पहले वैनिला प्रीमिक्स को लेते हैं। इसमें पानी, ऑयल और 1/4 टीस्पून स्ट्रॉबेरी का इमर्शन डालना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। इमर्शन के बदले आप कलर और इसेंस भी डाल सकते हो। बैटर स्मूथ होने तक इसे अच्छे से मिक्स करना है। हमारा बैटर रेडी हो चुका है। इसे हम 7 इंच के टिन में डालते हैं। पहले टिन को बटर पेपर से कवर करना है, फिर इसके अंदर बैटर को डालना है। इसे थोड़ा टैप कीजिए। अब इसे बेक करने के लिए रखना है। केक ठंडा होने के बाद चाकू से साइड से लूज करें। इससे केक आराम से निकल जाएगा। अब हम केक की आइसिंग करेंगे। आइसिंग के लिए हम इमल्शन का यूज करेंगे। ये स्ट्रॉबेरी का क्रश है। केक के लेयर के बीच में इसका यूज करेंगे। आइसिंग करने के लिए वैनिला क्रीम में इमल्शन 3-4 ड्रॉप डालकर मिक्स करते हैं। अब केक के स्टिकी पार्ट को निकाल के साइड करते हैं। केक को 3 लेयर में कट करेंगे। अब इसे शुगर सिरप से सोक करेंगे। अब इसके ऊपर क्रीम लगाएंगे और स्पैचुला से स्मूथ करते हैं। अब स्ट्रॉबेरी क्रश को डालते हैं। क्रश की क्वांटिटी 1-2 स्पून रखनी है और इसे इस प्रकार स्पून से फैलाना है। अब इसके ऊपर दूसरे लेयर को रखना है। इसके ऊपर भी सेम प्रोसेस करनी है जैसे कि फर्स्ट लेयर में की थी। अब इसको स्पैचुला से स्मूथ करेंगे और साइड के एक्स्ट्रा क्रीम को निकालना है। इसके ऊपर भी 1-2 स्पून क्रश के डालने हैं। इसे अच्छे से फैलाना है। अब हम केक के लास्ट लेयर को रख देते हैं और साइड के क्रीम को अच्छे से स्प्रेड करेंगे। फिर इससे शुगर सिरप से सोक करते हैं
अब थोड़ी क्रीम लेके केक की क्रम्स कोटिंग करते हैं। अब ऊपर की फिनिशिंग करने के लिए मुझे और ज्यादा रेड कलर क्रीम चाहिए, इसलिए मैं इसमें थोड़ा रेड कलर डाल के मिक्स कर रही हूँ। अब आपको और थोड़ा इस प्रकार रेड कलर लेना है। इसे पूरा मिक्स नहीं करना है, इससे कलर शेडिंग अच्छी आती है और केक ज्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। पाइपिंग बैग की मदद से क्रीम लगानी है। और आइसिंग स्पैचुला से क्रीम को स्मूथ करना है। एक्स्ट्रा क्रीम को निकालना है। अब फ्लेक्सिबल स्क्रैपर लेके केक को स्मूथ करना है। अब हम केक को अलग अलग कलर की शेडिंग देने के लिए इस प्रकार आइसिंग स्पैचुला को लेना है और अलग अलग कलर के जैसे कि ऑरेंज, रेड, पिंक, व्हाइट, इन सब कलर के स्पैचुला के ऊपर डॉट देने हैं। आप अपने पसंद के कोई भी कलर ले सकते हो। आपका केक और आपकी केक की डिजाइन जिस कलर में है उसी कलर के शेड हो तो ज्यादा अट्रैक्टिव केक दिखेगा। स्पैचुला को इस प्रकार केक के साइड पे हल्के हाथ से रखना है और धीरे धीरे लगाना है। केक की दूसरे साइड पे भी शेडिंग आने के लिए ये प्रोसेस फिर से करनी है। ऐसा करने से केक के ऊपर बहुत ही सुंदर शेडिंग आती है। अब हम फ्लेक्सिबल स्क्रैपर से केक को स्मूथ करेंगे। आपको ये हल्के हाथ से करना है। अब हम केक के ऊपर अलग अलग फ्लावर की डिजाइन बनाएंगे। इस प्रकार आपको बड़े फ्लावर का नोजल लेना है। ये आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। फ्लावर को डार्क कलर का शेड देने के लिए इस प्रकार पाइपिंग बैग में थोड़ा रेड कलर डालना है। अब उसमें थोड़ी क्रीम डालते हैं। फिर पाइपिंग बैग को इस प्रकार करना है। ऐसा करने से डार्क कलर आता है और ज्यादा कलर डालने की भी जरूरत नहीं होती है। आप जो कलर यूज करोगे वो अच्छे ब्रांड का होना चाहिए, नहीं तो केक में ज्यादा कलर डालने से केक टेस्ट में कड़वा होने का डर रहता है। अब हम केक के ऊपर इस प्रकार फ्लावर की डिजाइन बनाएंगे। फ्लावर बनाने के लिए पाइपिंग बैग को पहले ऐसे बीच में रखना है और इस प्रकार हाथ को राउंड घुमाना है। आप देख सकते हो डार्क कलर का फ्लावर बनके रेडी है। अब हम अलग अलग फ्लावर बनाने के लिए अलग अलग नोजल का यूज करेंगे। ये है पिंक कलर में छोटे फ्लावर का नोजल है। ये है व्हाइट कलर में ए वाले नोजल का यूज किया है। ये लीव्स बनाने के लिए ग्रीन कलर की क्रीम ली है। यहाँ हम लीव्स वाले नोजल का यूज करेंगे। ये येलो कलर की क्रीम है। यहाँ छोटे फ्लावर का नोजल लिया है। ये लाइट रेड कलर में छोटे फ्लावर का नोजल है। ये व्हाइट डॉट देने के लिए पाइपिंग बैग में आगे से थोड़ा कट कर दिया है। इन सब का यूज करके हम केक के ऊपर फ्लावर की डिजाइन बनाएंगे। इस प्रकार दोनों बड़े फ्लावर के बीच में छोटे फ्लावर बनाने हैं। अब हम अलग अलग कलर की क्रीम लेके बड़े फ्लावर के बीच में जो खाली जगह है उसमें इस प्रकार छोटे छोटे ऐसे डॉट बनाने हैं।
इस प्रकार साइड से डिजाइन बनानी है। डिजाइन बनाते टाइम इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों साइड सेम डिजाइन बनानी है। इस प्रकार फ्लावर के साइड में लीव्स बनाने हैं। इस तरह की डिजाइन आप बास्केट केक या फिर बुके केक में भी कर सकते हो। लास्ट में दोनों साइड छोटे छोटे डॉट देने हैं। डॉट की साइज छोटी छोटी होनी चाहिए। इस प्रकार करने से आपकी डिजाइन अट्रैक्टिव दिखेगी। बीच में ऐसे खाली जगह पे आप हैप्पी बर्थडे का टॉपर लगा सकते हो या हैप्पी बर्थडे लिख सकते हो। अब नीचे की बॉर्डर पे इस प्रकार डिजाइन बनानी है। एक बार प्रेस करके छोड़ देना है। इस प्रकार हमारा स्ट्रॉबेरी का केक बनके रेडी है। इस तरह आप कलर की शेडिंग और फ्लावर की डिजाइन बना के केक अट्रैक्टिव बना सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।